गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं राहुल पटेल एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आरकेसीआई दमोह के इस प्लेटफॉर्म पर। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एनवायरमेंटल स्टडी का लेक्चर 1, जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्टों के बारे में। उसके अलावा मैं आपको यहां पर थोड़ी सी और डिटेल्स भी प्रोवाइड कराऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस इंपॉर्टेंट सेशन को। इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक कर दें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और आप हमसे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, इसकी लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस इंपॉर्टेंट सेशन को। तो आज हम इस सेशन में डिस्कस करने जा रहे हैं एनवायरमेंटल स्टडी या जो आपकी पर्यावरण अध्ययन उसके बारे में। तो बात करते हैं पर्यावरण दिवस की। तो पर्यावरण दिवस 5 जून 1974 में मनाया गया था। इसकी जो होस्टिंग कंट्री थी वो आपकी यूएसए थी। अब बात करते हैं पर्यावरण शब्द की कि जो पर्यावरण शब्द उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। तो पर्यावरण शब्द फ्रेंच भाषा के जो एनवायरनर से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है चारों तरफ का आवरण या उसका घेराव। ओके, इसके बाद चलते हैं थोड़ा सा और कि पर्यावरण का जो विभाजन है किस किस पार्ट में आपको इसमें अध्ययन करना है। तो मैं आपको बता दूं इसमें जो 1 मिनट, इसमें जो आपकी मोस्टली पार्ट आते हैं वो कौन कौन से आते हैं। तो ईबीएस में आपको जो पढ़ना है, ईबीएस में आपको इसकी घटक, प्रभाव, जागरूकता, प्रदूषण, प्रकार व हानियाँ पढ़ना है। बायोडाइवर्सिटी की बात करें विभाजता में, तो इसमें आपको क्या है यह विभाजन, इसका संरक्षण, उद्यान, अभ्यारण्य। ओके, इसके बाद जैव आरक्षित क्षेत्र पढ़ना है और आर्द्र भूमि संरक्षण पढ़ना है। अब बात करते हैं इकोलॉजी की। इकोलॉजी में आपको क्या पढ़ना है, तो इसमें आपका खाद्य श्रृंखला हो गया, खाद्य जाल हो गया, कन्वेंशन हो गया और बायोकेमिकल हो गया। इसमें जो बायोकेमिकल में जो साइकिल आते हैं CO2 है ना, इसके बारे में पढ़ना है। तो चलिए अब पढ़ते हैं थोड़ी सी और आगे। बात करते हैं घटक की। घटक कितने प्रकार के होते हैं, ये घटक आखिर में होते क्या हैं। ओके, तो घटक प्रमुखतः 2 प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है जैविक घटक, जिसको आप बोलते हैं बायोटेक कंपोनेंट। एक होता है अजैविक घटक, जिसको आप बोलते हैं नॉन बायोटेक कंपोनेंट। तो बात करते हैं जैविक घटक के बारे में। तो जैविक घटक की बात की जाए तो उत्पादक में जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे इसमें क्या आते हैं, पेड़ पौधे आते हैं। अब बात करते हैं उपभोक्ता की। तो उपभोक्ता जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर क्या होते हैं, उपभोक्ता वो होते हैं जो उपभोग के द्वारा फिर भोजन जीवित से बनाते हैं, जैसे मनुष्य जानवर हो गया, है ना। अब बात करते हैं अजैविक घटक की, जो आपका नॉन बायोटिक कंपोनेंट है उसके बारे में। तो प्राकृतिक में आपका झील, नदी, सूर्य का प्रकाश, पहाड़ इत्यादि आते हैं। और कृत्रिम में आपकी बात की जाए तो कृत्रिम में आपका डैम हो गया, जैसे है ना, रोड इत्यादि इसमें आते हैं। ओके, इसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो बात करते हैं अपघटक के बारे में कि अपघटक है क्या। तो अपघटक वो होते हैं जो भोजन मृतों से प्राप्त करते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं, जैसे इसमें केचुआ, कीड़े इत्यादि आते हैं, है ना। जो अपघटक होते हैं इनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अब बात करते हैं पर्यावरण पर मानव का प्रभाव कि पर्यावरण पर जो मानव का प्रभाव है वो कैसे पड़ रहा है। तो पर्यावरण पर जो मानव का प्रभाव है, वनों का कटाव होना, शहरीकरण, बांधों का निर्माण करना, वनों में आग लगना, इन सभी प्रतिक्रिया से क्या हो रहा है, जो पर्यावरण है प्रभावित हो रहा है। और इसमें क्या होता है, जो पर्यावरण पर एक इफेक्ट पड़ रहा है मानव का। ओके, इसके बाद बात करते हैं अमेजन के जंगलों के बारे में कि अमेजन के जंगल हैं, इसका फैक्ट क्या है। तो अमेजन के जंगल हाल ही में विश्व के फेफड़े कहे जाने वाले अमेजन के जंगल में आग लगने से काफ़ी नुकसान हुआ है। यह विश्व की 20% ऑक्सीजन का उत्पादन बनाता है, इसलिए इन्हें विश्व के फेफड़े भी कहा जाता है। इसमें पृथ्वी के फेफड़े भी कहा जाता है। इसके बाद बात करते हैं तीसरे फैक्ट के बारे में। इसके पहले यहाँ पर एक औद्योगिकरण द्वारा 70% वनों का कटाव हो चुका है। कहाँ पर, अमेजन वनों में। ओके, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जीव, एनाकोंडा इत्यादि पाए जाते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे कुल्हाई तो लकड़ी भी पाई जाती है, तथा इसका 7% जो भाग है वो कहाँ पे आता है, आपका ब्राज़ील में आता है। ओके, इसके बाद बात करते हैं इसके प्रभाव के बारे में। तो पृथ्वी का जो स्थल क्षेत्र है वो 30% वनों से घिरा हुआ है। मृदा पतन को बढ़ाना, वर्षा में कमी होना, इससे वायु प्रदूषण भी बढ़ता है। क्या हुआ कि जैसे भी इसका कटाव हो रहा है तो प्रभाव जी पड़ रहे हैं उस पर, है ना। इसके बाद बात करते हैं थोड़ी सिक्किम की कि सिक्किम में नया फैक्ट कौन सा है एक। तो सिक्किम विश्व का एकमात्र ऐसा राज्य बना है जो जैविक खेती करता है। कब, 2016 में। ओके, इसके बाद बात करते हैं थोड़ी सी प्लास्टिक प्रदूषण के बारे में कि प्लास्टिक प्रदूषण आखिर में है क्या। तो बात करते हैं प्लास्टिक प्रदूषण के बारे में। तो यह जलने पर फेफड़ों या हृदय को प्रभावित करती है, इसको अपघटित नहीं किया जा सकता। पहली बार जो पॉलीथीन बैग का प्रयोग किया था वो थोलेन ने किया था, 1965 में बनाया था इसको, है ना। इसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं।
1997 में चार्ल्स मूर ने बताया था। किसने बताया था? 1997 में चार्ल्स मूर ने बताया था कि पॉलीथीन जो होती है वो जलीय जीवों के लिए हानिकारक होती है, घातक होती है। हिमाचल प्रदेश ने पहली बार इस पर एक बैन लगाया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश जो है उसने पॉलीथीन बैग पर बस 2009 में बैन लगाया था देश में। ओके, इसके बाद बात करते हैं विश्व में पहली बार बैन लगाया था 2002 में बांग्लादेश ने पॉलीथीन पर बैन लगाया था। ओके, इसके बाद बात करते हैं कि हाल ही में सिक्किम ने प्लास्टिक की जो बोतलें हैं उन पर भी क्या लगा दिया है? बैन लगा दिया है। ओके, इसके बाद बात करते हैं अम्लीय वर्षा के बारे में कि अम्लीय वर्षा आखिर में है क्या। तो अम्लीय वर्षा एसिड रेन जिसको कहा जाता है, औद्योगिकरण या वाहनों के प्रभाव से अम्लीय वर्षा होती है। इसका जो pH मान होता है वो 5.6 से कम होता है। अब बात करते हैं कृत्रिम वर्षा की। तो कृत्रिम वर्षा से वैश्विक तापमान एवं ग्लोबल वार्मिंग में अधिक वृद्धि होती है। जैसे यहाँ पे दिया भी हुआ है, AgI का होता है सिल्वर आयोडाइड, और ड्राई आइस जो सुस्पर कहलाती है CO2, और की आपका कहलाता है पोटेशियम या पोटास। ओके, अब इसके बाद थोड़ी सी बात करते हैं जागरूकता की या अवेयरनेस के बारे में कि इसके प्रति जो जागरूकता और अवेयरनेस की जो बताया था, किसने बताया था? तो जागरूकता की बात की जाए तो इसमें जागरूकता में रासल कार्सन, यह USA की थी। इन्हें क्या था? ब्रेस्ट कैंसर था। ओके, वर्ष 1962 में इन्होंने एक साइलेंट स्प्रिंग नामक पुस्तक लिखी थी, उसमें बताया था DDT के प्रभाव को समझाया था। ओके, अब बात करते हैं DDT की। DDT में आखिर है क्या? DDT क्या कहलाती है? तो बात करते हैं DDT के बारे में। तो DDT डाइक्लोरोएथेनॉल, यह जल में घुलनशील या वसा में क्या होती है? घुलनशील होती है। दूसरी बात 1669 में बात की है संत बारबारा, तो यह कैलिफोर्निया में स्थित है, जहाँ तेल का रिसाव हुआ था, जहाँ लगभग कितने 10,000 जीव मारे गए थे। ओके, इसके बाद थोड़ी सी बात करते हैं 22 अप्रैल के बारे में। 22 अप्रैल 1930 के बारे में कि नेल्सन को पृथ्वी दिवस का फाउंडर माना जाता है, और कि उन्होंने इसका क्या दिया था? लोगो दिया था। नोट, तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। यहाँ से हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, चाहे आपका कोई भी टेट एग्जाम हो। ओके, इसके बाद अब बात करते हैं स्टॉकहोम समझौता कि स्टॉकहोम समझौता है क्या। तो 5 से 16 जून 1972 में UNEP, इसका फुल फॉर्म कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशनल एनवायरमेंटल प्रोग्राम। इसका मुख्यालय आपका केन्या या नायरोबी में है। ओके, और आपको पता हो कि पृथ्वी दिवस से जो विश्व पर्यावरण दिवस का आयोजन किया जाता है वो 5 जून को किया जाता है। बनमेट कि कब किया जाता है? 5 जून को किया जाता है। अब बात करते हैं कि बात करते हैं पहले फैक्ट के बारे में कि पहला 1974 में हुआ था। इसकी थीम अवर ओनली अर्थ, हमारी एकमात्र पृथ्वी दी गई थी। इसके बाद 2018 में थीम बीट प्लास्टिक की भारत में दी गई थी। इसके बाद 2019 में एयर पोल्यूशन चाइना में हुआ था। इसके बाद बात करते हैं बनमेट एक मैन फैक्ट के बारे में बात की जाए तो कि पर्यावरण दिवस। तो पर्यावरण दिवस आपको पता ही है कि 5 जून को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ओके, इसके बाद बात करते हैं 2 लास्ट फैक्ट के बारे में कि वर्ष 1972 में 10वीं पहली वर्षगांठ पर 1982 में 10वीं वर्षगांठ पर नारोगी सम्मेलन में सतत विकास का एक लक्ष्य रखा गया था। 1987 बात करते हैं 1987 कि ब्रॉडलैंड कमीशन ने हमारा साझा भविष्य की एक थीम दी थी। ओके, तो आज हमने इसमें डिस्कस किया इस लेक्चर में और पर्यावरण अध्ययन का पार्ट 1, जिसमें हमने पढ़ा पर्यावरण अध्ययन है क्या, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, क्या क्या पर्यावरण अध्ययन में हमको स्टडी करना है, उसकी घटकों के बारे में किया है ना। उसके बाद थोड़ा सा उसके प्रभाव के बारे में पढ़ा, अमेजन के जंगल थे उसके बारे में थोड़ा सा देखा, उसके बाद प्लास्टिक प्रदूषण के बारे में देखा है ना। उसके बाद अम्लीय वर्षा के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया, जागरूकता के बारे में डिस्कस किया, DDT क्या होता है, 1669 जो संत बारबारा है वो कैलिफोर्निया वगैरह में है वो डिस्कस किया, पृथ्वी दिवस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया, स्टॉकहोम समझौता डिस्कस किया। तो इस तरीके से अपन ने 4 से 5 जो छोटे छोटे टॉपिक हैं वो इसमें डिस्कस किए। तो आई होप कि आपको ये सेशन पसंद आया हो। यदि आपको ये सेशन पसंद आता है, सेशन को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक कर दें जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और आप हमसे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, इसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा देंगे। तो मिलते हैं आने वाली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू वेरी मच, थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।